राजस्थान के स्थापत्य में आज हम सबसे पहले देंगे चित्तौड़ का किला। जन कवि की ये पंक्ति गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया काफ़ी सार्थक है। यह किला राजपूती आन बान एवं शान का प्रतीक है। इस किले ने 3 बड़े शाखे देखे हैं। इस किले की पहाड़ी समुद्री सतह से 1850 फुट ऊंची तथा निकटवर्ती भूमि से कोई 500 फुट ऊंची है। यह 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। कंगूरेदार विशाल परकोटे एवं बुर्जों से सुसज्जित इस किले की 7वीं शताब्दी के लगभग चित्रांगद मौर्य ने स्थापना की थी। अतः उसी के नाम पर इस किले को चित्रकूट कहते हैं। उसने किले पर एक तालाब भी बनवाया जिसे चित्रांगद मौर्य के नाम से पुकारते हैं। सामंत सिंह ने 1174 ईस्वी के आसपास इस किले पर गोहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित किया। बीच में कुछ समय के लिए यह किला अलाउद्दीन खिलजी तथा अकबर के अधीनता में रहा, अन्यथा तब से गोहिल वंशियों के ही अधिकार में चला आ रहा था। चित्तौड़ जंक्शन से किले के ऊपर तक जाने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। रास्ते से गंभीरी नदी पर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां द्वारा बनवाया हुआ पुल है। एक घुमावदार रास्ते से किले की चढ़ाई शुरू होती है और 7 दरवाजे पार करने के बाद किले पर पहुंचा जाता है। पांडवपोल के पास प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, जिसने 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध किले की रक्षार्थ अपने प्राण दे दिए थे। अकबर के आक्रमण के समय किले की रक्षा करते हुए जयमल व कल्ला मारे गए थे। उनकी छतरियाँ भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच बनी हुई हैं। रामपोल पार करने पर किले की चढ़ाई समाप्त होकर समतल भूमि आ जाती है। यहीं पर पत्ता का स्मारक बना हुआ है। यहाँ से सड़क उत्तर की ओर भी जाती है। उधर थोड़ी ही दूरी पर दाहिनी ओर कुकड़ेश्वर का मंदिर बना हुआ है और इसके नीचे कुकड़ेश्वर का कुंड है। सड़क से कुछ दूर दाहिनी तरफ हिंगलू आहड़ के महल हैं, जहाँ महाराणा रतन सिंह रहा करता था। यहाँ पर रत्नेश्वर का कुंड एवं मंदिर भी हैं। पहाड़ी के पूर्वी किनारे के पास एक खिड़की है जो लाखोटा की बारी कहलाती है। किले के पूर्वी प्राचीर के पास आदिनाथ के स्मारक के रूप में 7 मंजिल का जैन विजय स्तंभ खड़ा है, जिसमें 11वीं शताब्दी में जीजा नामक दिगंबर जैन धर्मावलंबी ने बनवाया था। यह 75 फुट ऊंचा है तथा आधार पर इसकी परिधि 30 फुट है। अंदर की तरफ घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे 5वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसके चारों पार्श्वों पर आदिनाथ की एक एक विशाल दिगंबर मूर्ति खड़ी है तथा शेष भाग पर कई अन्य छोटी छोटी जैन मूर्तियां अंकित हैं। पास ही में खंडहर स्वरूप महावीर स्वामी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। थोड़ा आगे जाने पर नीलकंठ व लक्ष्मी जी के मंदिर हैं। तत्पश्चात किले का पूर्वी द्वार सूरजपोल आता है, जहां अकबर के आगमन के समय काम आए सलुम्बर के रावत साईवास का चबूतरा है। इसी भाग में दक्षिण की ओर जाने पर 1483 ईस्वी का बना अद्भुत जी का मंदिर है। इसमें शिवजी की विशाल अद्भुत मूर्ति होने से ही लोग इसे अदब जी कहना शुरू कर दिया। किले के दक्षिण छोर के बाद पुनः उत्तर की ओर बढ़ने पर कुछ हवेलियों के खंडहर दिखाई देते हैं, जो संभवतः सामंतों के निवास स्थान रहे होंगे।
तत्पश्चात एक तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल हैं। इसी तालाब के बीच में एक और छोटा सा महल है। पास में ही 2 गुंबदाकार महल है जिन्हें प्राय गोरा व बादल के महल कहते हैं, किंतु इनकी बनावट एवं वर्तमान दशा को देखते हुए डॉक्टर ओझा ने इन्हें इतने पुराने स्वीकार नहीं किया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर कालिका माता का मंदिर है जो तक्षण कला के आधार पर 8वीं शताब्दी का बना हुआ मालूम पड़ता है। प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था, किंतु मुस्लिमों द्वारा मूर्ति तोड़ देने के काफ़ी समय बाद कालिका की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। इसके उत्तर पूर्व में सूरज कुंड तालाब है। इसके बाद जयमल व पत्ता की हवेलियां हैं। थोड़ा आगे गोमुखी का पवित्र कुंड आता है और पास में समिधेश्वर का विशाल मंदिर है जिसकी सुंदर खुदाई देखते ही बनती है। इसे त्रिभुवन नारायण या भोज का मंदिर भी कहते हैं। 1428 में महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, अतः इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूर्ति कला और जनजीवन की 13वीं सदी की झांकी के लिए यह मंदिर अपने ढंग का अद्वितीय है। पास में ही नौखंडा महल, जिसे प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है, खड़ा हुआ है। निस्संदेह राजस्थान में स्थापत्य के क्षेत्र में स्तंभ निर्माण का भी विशेष महत्व रहा है। उसमें यह कीर्ति स्तंभ विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को पराजित कर स्मृति के रूप में 1440 में इस स्तंभ का निर्माण कराया। इसकी प्रतिष्ठा रविवार जनवरी 1449 को हुई तथा जेता सूत्रधार ने इसका निर्माण कार्य किया। यह स्तंभ 47 फुट चौकोर और 10 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के आधार पर चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 120 फुट है। इसके निर्माण पर तब 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रत्येक खंड में झरोखे होने से पर्याप्त प्रकाश रहता है। इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। प्रत्येक मूर्ति के ऊपर या नीचे उसका नाम उत्कीर्ण है। तत्कालीन जनजीवन का सजीव एवं सुंदर अध्ययन करने के लिए यह स्तंभ काफ़ी उपयोगी है। 1911 ईस्वी में बिजली गिर जाने से इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया था, जिसका महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ के उत्तर में जटाशंकर का मंदिर है और उसके पास में कुंभा का बनाया हुआ कुंभ श्याम का मंदिर है। इसके सभा मंडप की छत बड़ी सुंदर है। पास में ही मीराबाई का मंदिर है। स्थापत्य की दृष्टि से इस मंदिर में विभिन्न शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। इसके बाद गुजरात दक्षिण कला से युक्त 7 बीस देवरी नामक 27 जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों की खुदाई बड़ी सुंदर है। बड़ी पोल को पार करने के बाद त्रिपुरिया नामक दूसरा द्वार आता है, जिसमें महाराणा कुंभा के महल खंडित अवस्था में हैं। ये हिंदू स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। साज सजावट से दूर सरलता लिए ये भवन कुंभा के युद्धरत जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। नवलखा भंडार के पास श्रृंगार चौरी मंदिर है। यह 13वीं शताब्दी का बना हुआ था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो प्रतिमा लगी हुई थी वह खंडित हो गई थी। मंदिर का जीर्णोद्धार भंडारी जातीय श्रेष्ठी के इलाके ने करवाया था। 1510 व 1510 में यहाँ अन्य श्रेष्ठियों द्वारा प्रतिमाएं स्थापित कराई गई। उधर पत्ता के स्मारक के पास ही एक गली में
अन्नपूर्णा देवी या तुलना माता का मंदिर है, तुलजा माता का मंदिर है। इस प्रकार से गौरव एवं गरिमा युक्त यह चित्तौड़ का किला एवं यहाँ के भवन सदैव धर्म एवं देश की रक्षार्थ त्याग एवं बलिदान का गुंजार करते रहेंगे।